हेलो माय ब्यूटीफुल सोल। सो मैं हूँ एमिलिया एंड आज का टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपको कैसे व्यू करेंगे, उनके नज़र में आप एक कैसे इंसान रहोगे। इट डजेंट मैटर कि आप कैसे हो, है ना, इट मैटर कि वो आपको किस नज़र से देखेंगे। तो ये आज चेक करूँगी। यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं होगा, डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा। दिस रीडिंग इज़ बेस्ड ऑफ इंट्यूशन, यस, बिकॉज योर फ्यूचर स्पाउस आपके साथ हमेशा कनेक्टेड है। तो यहाँ पे तीनों नंबर मैं बता रही हूँ, आपको इन तीनों नंबर में से कोई एक नंबर अपनी इंट्यूशन के बेस पे पिक करना है। 77, 88 और 99। सो अगर आपने 77 पिक करा, यू कैन चूज़ पाइल नंबर 1। अगर आपने 88 पिक करा, पाइल 2। एंड अगर आपने 99 पिक करा तो फिर पाइल 3। एंड येस, अगर आप में से किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग बुक करना है या अगर आप में से कोई है जिनको एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है वहाँ पे आप लोग मैसेज करके बुकिंग कर सकते हैं। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, एंड दिस इज़ अ ग्रेट ग्रैटिट्यूड मैसेज फ्रॉम माई एंड। अभी तक आप में से जितने भी लोग रेगुलरली मेरी वीडियोज़ देखते हो, आई एम रियली ग्रेटफुल। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कॉमेंट करते हो। बहुत कोई ऐसे भी है कि मुझे यूट्यूब की वीडियो देख के व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, बट दैट इज़ समथिंग यू शुडंट डू। आप अगर मैसेज वीडियो यहाँ पे देख रहे हो तो ट्राई करिए कि आप यूट्यूब में ही उसके कमेंट करें, है ना, बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज होना भी ज़रूरी है, राइट। सो येस, दैट इज़ समथिंग। एंड बिना कुछ और बात किए आज मैं डायरेक्टली रीडिंग शुरू करूँगी बिकॉज मुझे लगता है कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। येस, सो स्टार्ट द रीडिंग। अगर आपने 77 पिक करा है, ओके, इसी डेक से देखेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने 77 पिक करा है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको फ्यूचर में कैसे व्यू करेंगे। चलो, शादी के बाद। कितने सारे कार्ड्स आ गए। फर्स्ट कार्ड आई विल पिक हर्मिट। वाह। सो ऐसा है, आपके फ्यूचर स्पाउस के नज़र में आप एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होने वाले हो, दैट इज़ देयर। उनको ऐसा लगेगा कि आप में स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा है। शुरू में वो शायद इस चीज़ को अप्रिशिएट ना करे, बट मन में रहेगा कि हाँ, तुमको बहुत कुछ पता है। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग दिस पर्सन विल रियली अप्रिशिएट द लाइफ जर्नी। वो जब आपसे सुनेंगे ना कि आपकी जर्नी कैसा रहा, शुरू में आप कैसे थे, फिर आप ट्रांसफॉर्म हुए एंड फिर कैसे बने, आपके पहले जितने भी ब्रेकअप्स हुआ है, डिवोर्स हुआ है, एवरीथिंग दिस पर्सन विल अप्रिशिएट। ओके, ये पर्सन आपके दिल को देखने की कोशिश करेंगे, आपके चेहरे देखने की कोशिश नहीं करेंगे। योर फ्यूचर स्पाउस इज सो लविंग। आई एम सीइंग दैट दिस पर्सन विल ट्राई टू सी योर हार्ट। इनके नज़र में ना आप एक छोटा बेबी जैसे होता है ना, वैसे नज़र रखेंगे आपके लिए। इनके व्यूज़ यही रहेंगे कि आप एक बच्चे जैसे हो जो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। मे भी आप बहुत कुछ लर्निंग भी कर रहे हो, शायद आपको किताबें पढ़ने की शौक़ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक के बाद एक कोर्स करते रहते हो, कुछ सीखते रहते हो। तो ये सारे जो क्वालिटी है ये पर्सन बहुत ज़्यादा चेरिश करेंगे। आई एम सीइंग दैट। कोई बुरा मत मानिएगा अगर आप में से कोई ऐसा है जिनके कम्प्लेक्शन डार्क है, ठीक है, आपको शायद लगता है आप सुंदर नहीं हो, बट आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाला है ना, वो आपके डार्कनेस में ही ब्यूटी देखेंगे। आई एम सीइंग दैट। आपके आँखों के साथ कुछ तो है। ये पर्सन को ऐसा लगेगा आपकी आँखें बहुत सुंदर है, और ये आपको बोलेंगे भी, ये इनको लगेगा ऐसा नहीं, ये बोलेंगे भी कि आपकी आंखें बहुत सुंदर है, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपको अकेला टाइम स्पेंड करने का हैबिट है या फिर अच्छा लगता है, तो ये जो क्वालिटी है, अभी शायद कोई आपको सपोर्ट करे या ना करे, बट ये पर्सन को बहुत पसंद आएगा कि यू आर वेरी वाइज, एंड इसी के लिए शायद आप अकेला समय बिता पाते हो, क्योंकि विजडम चाहिए होता है लाइफ में खुद के साथ रहने के लिए, है ना। सो दैट इज़ देयर।
ये पर्सन ना मस्ती मजाक में ऐसा भी बोलेंगे कि आप एक ज्ञानी बाबा हो, लेकिन आपको शायद बुरा लगे, बट ये सच में ऐसा मानेंगे भी। आई एम सीइंग ये पर्सन को ऐसा ना कुछ रहेगा कि आपको पता है, मतलब कोई दिक्कत होगा लाइफ में, ये आपको आके सलाह मांगेगा। अगर आप ऑलरेडी इनको जानते हो तो आपने देखे होंगे कि ये जो पार्टनर है, शायद आप इनके साथ कनेक्टेड हो, रिलेशनशिप में हो, तो ऐसा है कि ये हर छोटी छोटी चीज़ में आपसे सलाह मांगते हैं, बिकॉज ही और शी बिलीव्स कि आप में वो क्वालिटी है, ठीक है। सो दैट इज़ देयर। लेट्स सी और क्या है। तो इनके व्यूज़ आपके प्रति रेस्पेक्टफुल तो है, सी। और क्या है, दी सन। वाओ, आई एम सो हैप्पी फॉर पाइल नंबर 1। देखिए ये भी है कहीं ना कहीं, एक मिनट, कैमरा थोड़ा सा हेजी हो रहा है। ओके, सो जैसे कि मैंने बोला, इस पर्सन को ना, आपके फ्यूचर स्पाउस को ना, आपके अंदर एक छोटा सा बेबी दिखेगा, दैट इज़ ऑल्सो देयर। इनके जो इनर चाइल्ड होगा, इनके अंदर जो बच्चा होगा, वो आपके अंदर के बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी और हील फील करेंगे। और ना इस पर्सन का शुरू से एक शौक रहेगा कि आपके साथ उनका एक बेबी हो, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। ये शायद आपको बता भी देंगे, मुझे ना एक जल्दी से बेबी बनानी है क्योंकि मुझे फैमिली एक्सपेंड करना है। ये पर्सन की नज़र में आप हैप्पी गो लकी पर्सन रहोगे। आप एक ऐसे पर्सन रहोगे कि किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव बना सकते हो। यू हैव दैट क्वालिटी, और ये आपको बोलेंगे भी। मुझे ऐसा लगता है ये आपको बोलेंगे, छोटे छोटे चीज़ें बोलेंगे, शायद बड़े चीज़ें ना बोले, बट छोटे छोटे चीज़ें बोलेंगे। ये भी है कि ये पर्सन की नज़र में आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी डार्क रूम में जाओ और उस रूम में लाइट भर दो। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होगा, इनके बचपन बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, ये आपको पता चल जाएगा, बट यस, ये आपको शायद ऐसा भी बोलेंगे, दैट आई एम चैनलिंग, कि आप मेरे लाइफ में आने के बाद से मैं दोबारा से बचपन जी रहा हूँ। बिकॉज हमारे जो इनर चाइल्ड होता है ना, सबके सामने ओपन अप नहीं हो सकते हैं। यू हैव टू बी द वन जिसके सामने कोई अपना इनर चाइल्ड को ओपन करे। सो यू विल बी दैट वन पर्सन जिनके सामने आपके फ्यूचर स्पाउस अपने जो इनर चाइल्ड है उसको ओपन कर पाएंगे। सो दैट काइंड ऑफ कंफर्ट आई एम सीइंग। आपको फिज़िकली बहुत अच्छे से व्यू करेंगे, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है। फिज़िकल जो व्यूज़ होगा आपके तरफ, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, इंटीमेसी वाला रोमांटिक लवी डवी मुझे मिल रहा है। इस पर्सन को ना आपके गाल बहुत पसंद होगा, ये आपको बोलेंगे भी, आई रियली लाइक योर चिक, ऐसा कुछ ये बोलेंगे आपको। एंड आपके गालों के साथ ये खेलेंगे भी, दैट इज़ ऑल्सो देयर। दिस पर्सन विल रियली लव योर चिक्स। आपके फेस इनको बहुत पसंद होगा, ठीक है। चाहे कोई आपको लाइफ में बोले या ना बोले, ये पर्सन आपको हमेशा एक ब्यूटीफुल इंसान फील कराएगा, इनसाइड एंड आउट। ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। एंड इनके नज़र में आप एक ऐसे इंसान रहोगे, 10 of cups, my god, this is, I think pile 1 is twin flame और soulmate connection। इनके नज़र में आप एक ऐसे इंसान रहोगे जिसके साथ ये घंटों बैठ सकते हैं, जिसके साथ इनको कुछ सोचना नहीं पड़ता। मैं बॉटम ऑफ द डेक देखना चाहूँगी, 3 of wands। फिजिकल अट्रैक्शन इज़ सो स्ट्रॉन्ग गाइज, सो स्ट्रॉन्ग पाइल 1 के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपके जो पर्सन होगा, इनके नज़र में आप इनके केयरिंग मदर जैसे हो, रिस्पॉन्सिबल फादर जैसे हो, एक लविंग क्यूटी पाई पार्टनर हो, एक बेबी हो, एक भरोसामंद दोस्त हो। एंड इतने सारे क्वालिटी इनको आप में दिखेगा। रीज़न बीइंग, आइदर आप लोग ट्विन फ्लेम या फिर आप लोग सोलमेट कनेक्शन में रहोगे। आप लोगों की शादी 30 के बाद होगा पाइल 1 में, ठीक है, या फिर ये आपके सेकंड हस्बैंड या सेकंड वाइफ होने वाला है। फिजिकल व्यूज़ मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ये आपको पसंद करेंगे।
आई एम गेटिंग वन मैसेज, तो मुझे आपको बताना पड़ेगा आपके थाइज़ इनको बहुत पसंद होगा, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, बहुत ज़्यादा ये आपके थाइज़ को पसंद करेंगे, इसके रिगार्डिंग इनके फैंटेसी भी रहेंगे, दैट इज़ ऑल्सो देयर। इनके नज़र में ना आप एक माउंटेन की जैसा रहोगे। आई डोंट नो वाई आई एम गेटिंग दिस मैसेज, बट ऐसा है जैसे कि माउंटेन में हम लोग जाते हैं और फिर सुकून मिलते हैं ना, ये आपको बोलेंगे भी कि मैं जो टाइम आपसे स्पेंड करता हूँ ना, मुझे बहुत सुकून मिलता है। सो दैट इज़ द ऑल व्यूज़ आई एम गेटिंग। मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आप और ये पर्सन साथ में आने के बाद आप दोनों का इनर चाइल्ड हीलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो व्यूज़ नहीं है, बट दैट इज़ अ मैसेज। इनके नज़र में ना आप इस दुनिया के सबसे सुंदर इंसान रहोगे। शायद आपको अभी तक ये बात किसी ने नहीं बोला, बिकॉज आई एम गेटिंग अ मैसेज कि आपको ना खुद के लुक्स को लेके कुछ कम्प्लेक्सिटी है, बट आफ्टर यू विल गेट मैरिड आपके जो फ्यूचर स्पाउस होगा वो आपको बहुत 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 अच्छा फील कराएगा, ट्रस्ट मी। ओके, सो दैट इज़ ऑल आई एम गेटिंग कि ये आपको ऐसे व्यूज़ करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। मुझे इतना तक ही चैनल हुआ, उसके बाद आई जस्ट गॉट द मैसेज स्टॉप। सो बहुत सुंदर है, बहुत बहुत क्यूट है, एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन। ओके, सो दैट इज़ देयर पाइल वन। आई नो शॉर्ट था, बट मुझे आज इतना ही मिला मैसेज, जब ज़्यादा मिलते हैं मैं करती हूँ। ओके, सो ऐसा है, लेट्स सी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स पाइल 2। थैंक यू सो मच पाइल 1 जिन्होंने भी पिक करा, मुझे कमेंट करके बताना, इट विल बी रियली ग्रेट। चलो, तो अगर आपने 88 नंबर पिक किया, पाइल 2, अगर आपने 88 पिक करा है, लेट्स सी आपकी फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे व्यू करेंगे। लेट्स सी, आपके फ्यूचर स्पाउस के नज़र में आप कैसे इंसान बनोगे। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्चुअल में कैसा हो, यहाँ पे वो आएगा कि वो आपको कैसे देखेंगे। तो सबसे पहला कार्ड्स आया है किंग ऑफ कप्स। तो आपके फ्यूचर स्पाउस के नज़र में ना आप थोड़ा सा मैस्कुलिन रहोगे, बहुत ज़्यादा प्यारा इंसान रहोगे, बट चाहे आप लड़का हो या लड़की, उनको ऐसा लगेगा ना कि आप थोड़ा सा मैस्कुलिन हो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। उनको ये लगेगा कि आप जब किसी से प्यार करते हो तो बहुत ज़्यादा करते हो। बट आई एम ऑल्सो गेटिंग वन मैसेज, आपके फ्यूचर स्पाउस की नज़र में ना ये भी रहेगा कि आप थोड़ा सा इमोशनल मैनिपुलेशन भी करते हो, ऐसा भी उनको लगेगा। लेट मी सी वाई, क्योंकि पाइल 1 में तो ऐसा कोई मैसेज नहीं आया। लेट मी सी वाई, इज़ इट रियल मदर यूनिवर्स, और उनको गलत लगेगा। येस, इट इज़ रियल, इट इज़ रियल। एक्चुअली आप थोड़ा सा इमोशनल मैनिपुलेशन करते हो, जो आपको चेंज भी आप कर सकते हो, इट्स अप टू यू, है ना। आपके फ्यूचर स्पाउस को ना ऐसा लगेगा पाइल 2 कि आप जिससे प्यार करते हो बहुत प्यार करते हो, बट थोड़ा सा इमोशनल मैनिपुलेशन करते हो। जैसे अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो आप ये करो, या फिर अगर आप सच में मेरे साथ रहना चाहते हो तो आपको ये करना पड़ेगा। सो दैट इज़ समथिंग इमोशनल मैनिपुलेशन, है ना। क्योंकि अगर आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, अगर कोई आपके साथ आपके लिए कुछ करना चाहेगा वो बिन बोले कर देगा, राइट। सो दैट इज़ देयर, बट आपके फ्यूचर स्पाउस के नज़र में ये तो रहेगा ही रहेगा। यू आर वेरी इमोशनल पर्सन, भले ही आप उसको शो कर पाओ या नहीं कर पाओ। अगर आप ये इमोशनल मैनिपुलेशन वाली क्वालिटी को छोड़ पाते हो, अगर ये भी हो सकता है कि आप छोटी छोटी बात पे ना कसम दे देते हो कि मेरी कसम, डोंट डू दैट। आई एम गेटिंग दैट मैसेज, डोंट डू दैट विद योर फ्यूचर स्पाउस, क्योंकि ये क्वालिटी आपके फेवर में नहीं जाता है, आपको नहीं पता शायद, ठीक है, ऐसा है। ऑल्सो आई एम सीइंग आपके फ्यूचर स्पाउस के नज़र में ना आप एक ऐसे इंसान हो जो घर और बाहर दोनों अच्छे से संभाल सकते हो, और ये बात ना आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बताएंगे भी कि आप एक ऐसे इंसान हो कि घर का भी सब कुछ संभाल पाते हो और बाहर का भी सब कुछ संभाल पाते हो, एंड दिस पर्सन विल बी सो अप्रिशिएटेड टूवर्ड्स यू। यस, ओके। आपके फ्यूचर स्पाउस के नज़र में मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ना ऐसे टाइप के इंसान हो जो अपने इमोशंस के लिए सब कुछ कर सकते हैं। शायद आपकी मोरल वैल्यू ऐसा है
कि आप झूठ नहीं बोलते हो, लेकिन जहाँ पे आपका प्यार आ जाए, इमोशंस आ जाए, आप झूठ भी बोल लेते हो। मतलब आप इमोशन से रूल होते हो और इमोशंस के लिए सब कुछ करते हो। तो ये चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं मतलब नोटिस करेंगे आप में, और उनको ये व्यूज़ रहेगा आपके प्रति। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो फिज़िकली इनके जो व्यूज़ होगा आपके प्रति ऐसा होगा कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी सेक्सी, यू आर वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर, दैट इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग। लेट्स सी कि और क्या व्यूज़ रहेगा इनका आपके प्रति, और क्या व्यूज़ रहेगा इनका आपके प्रति। ओके, दिस कार्ड, दिस स्ट्रेंथ, ओ माई गॉड, फिजिकल अट्रैक्शन इज सो स्ट्रॉन्ग गाइज। फिजिकली आपको बहुत अच्छे से व्यू करेंगे, आपके जो फेस होगा इनको बहुत पसंद होगा, बहुत ज़्यादा। आपका जो बात करने का तरीका होगा, मतलब जो बोल होगा, इनको बहुत पसंद होगा। अगर आप टॉकेटिव हो, इनको ये क्वालिटी भी अच्छा लगेगा। अगर आप गोरे हो, डार्क हो, कैसे भी आपका स्किन कॉम्बिनेशन है, इनको बहुत 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 पसंद आएगा। लेट मी सी द बॉटम ऑफ द डेक। ओ माई गॉड, 6 ऑफ wands। तो इनको ना ऐसा लगेगा कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, फिजिकल अट्रैक्शन इज मतलब सो स्ट्रॉन्ग। इनको ऐसा लगेगा कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, एंड आई एम सीइंग दैट ये पर्सन का ये भी व्यूज़ रहेगा, थोड़ा टेंशन रहेगा, ये आपको सेटिस्फाइड कर पाएंगे या नहीं फिजिकल लेवल पे, ये टेंशन इनको रहेगा। दैट इज़ ट्रू। अभी आपको लग सकते क्यों ये टेंशन रहेगा, क्योंकि इनको ऐसा लगेगा कि आप इतना सुंदर हो, आप इतना अट्रैक्टिव हो, तो इनको तो ऑप्शंस बहुत मिलते होंगे, ऐसा तो नहीं भाई कि मैं ही पीछे पड़ जाऊँ, तो वो वाला टेंशन इनको रहेगा। मुझे ये भी दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस आपको लेके इनसिक्योरिटी में रहेंगे। यस, इनसिक्योरिटी मतलब खोने का डर, कि ऐसा तो नहीं कि मेरे हाथ से निकल जाए और इसको कोई और मिल जाए। लेट मी पिक वन मोर कार्ड। यस, इनको बहुत डर लगेगा गाइस आपको खोने के लिए, बहुत ज़्यादा डर, कि ऐसा तो नहीं कि आपको कोई और मिल जाए और आप इनको छोड़ के भाग जाओ, क्योंकि इनको ना ये डर रहेगा कि आप इतना ब्यूटीफुल हो। इनका जो फिजिकल व्यूज़ होगा आपके तरफ बहुत स्ट्रांग होगा, इनको लगेगा आप दुनिया की सबसे सुंदर हो। एंड आई थिंक पाइल नंबर 2 आर माई वेरी ब्यूटीफुल पीपल। अभी ब्यूटी देखने वालों की आंखों में होता है, ये भी है ना। ऐसा नहीं कि कोई सुंदर है कोई खराब देखने, नो। बात यह है कि जो देख रहा है उनकी आंखों में कितना सुंदरता है, उसके ऊपर निर्भर करता है सामने वाला सुंदर है कि नहीं। तो ये भी है, आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत सुंदर, ट्रस्ट मी। जो भी पाइल 2 पिक करा है ना, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होगा उनके स्किन कॉम्बिनेशन फेयर होगा, बहुत गोरे, बहुत गोरापन मुझे दिख रहा है। एंड आपसे 4 से 5 साल की उम्र में बड़े होंगे ये पर्सन, या फिर 4 साल एज में छोटे होंगे। यस, दैट इज़ देयर। किसी किसी के लिए ऐसा है कि ये पर्सन आपसे 8 ईयर्स के बड़े होंगे या 8 ईयर्स के छोटे होंगे। आप जिन लोगों ने भी पाइल 2 पिक करा, आप लोगों के साथ कुछ तो कनेक्टिविटी है नंबर 4 की या नंबर 8 की, दैट इज स्ट्रांगली देयर। तो ये पर्सन के व्यूज़ आपके प्रति रेस्पेक्टफुल होंगे बहुत ज़्यादा, फिजिकल अट्रैक्शन इज़ वेरी स्ट्रांग, एंड खोने का डर, इनसिक्योरिटी होंगे। आपके इमोशंस को ये बहुत 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 इज्जत देंगे कि आप इतने इमोशनल पर्सन हो, अपने इमोशंस के लिए कुछ भी कर सकते हो। एंड आई एम गेटिंग वन मैसेज, जिनके साथ ये रेजोनेट करे। आई नो कि जो अभी मैं बताने जा रही हूँ सबके लिए नहीं होगा। अगर आपके बच्चे हैं, ये पर्सन उसको भी बहुत प्यार करेंगे, एंड आई एम गेटिंग दैट मैसेज। एंड अगर अभी तक आपके लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम रहा है, तो ये जो पर्सन आएगा ना, आपके अच्छे कर्म का रिजल्ट होगा, ट्रस्ट मी, दैट इज़ देयर। दिस विल बी अ गिफ्ट, दिस विल बी अ गिफ्ट फ्रॉम मदर यूनिवर्स। 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। पहले जितने भी आपके साथ चीटिंग हुआ है, पहले जितने भी धोखा हुआ है, ये पर्सन से मिलने के बाद वो सब ख़त्म हो जाएगा, वो साइकिल एंड होगा, और ये पर्सन के साथ आपका एक न्यू साइकिल शुरू होगा। ओके, एंड इनके नज़र में आप एक महारानी होने वाले हो, ये आपको पलकों में रखेंगे, ट्रस्ट मी। ओके, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 2, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि इतने अच्छे रीडिंग आया है। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने भी पाइल 2 पिक करा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इन्होंने पाइल 2 पिक करा। आई रियली वांट टू नो। ओके, टेक केयर, बाय। आगे बढ़ जाते हैं रीडिंग में, चलो। ओके, सो अगर आपने पाइल 3 पिक करा एंड आपने 99 नंबर को चुना है, देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के नज़र में आप कैसे इंसान रहोगे। लेट मी सी आपके फ्यूचर स्पाउस के नज़र में
आप कैसे इंसान रहोगे? किंग ऑफ सोर्ड्स, लॉजिकल। वो आपको कैसे व्यू करेंगे? देखो, उनके नज़र में आप एक लॉजिकल पर्सन रहोगे, बुद्धिमान व्यक्ति रहोगे। उनके नज़र में आप एक ऐसे इंसान हो जो प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशनल दोनों चीज़ को अच्छे से बैलेंस कर पाते हो। सॉरी टू से, बट उनके नज़र में आप झगड़ेलू भी बहुत रहोगे। आई एम गेटिंग दैट मैसेज, आई एम सॉरी फाइल 3, बट रहोगे आप उनके नज़र में। वो आपको बोलेंगे, सीधी मुंह बोलेंगे कि आप झगड़ा इतना क्यों करते हो, सुना करो कभी कभी। सो ये भी है, छोटी छोटी चीज़ों में ही आपसे सलाह लेंगे, क्योंकि आपका जो बुद्धि है, जो IQ लेवल है, ये पर्सन उसको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप पाइल 3 देखने आए हो, आई एम गेटिंग वन मैसेज, तो पहले आप पाइल 3 देख लीजिए, बट उसके बाद आप एक बार ज़रूर जाके पाइल 1 देखिए, क्योंकि कुछ मैसेज डेफिनेटली आपके लिए पाइल 1 में होगा। ट्रस्ट मी, वॉच द पाइल 3 एंड फिर आप जाके एक बारी पाइल 1 देखो। समथिंग इज़ देयर फॉर यू। ओके ओके, सो इनके नज़र में आप एक बहुत अच्छे डिसीशंस मेकर होंगे, ठीक है। येस, वन वर्ड आई एम गेटिंग ओवर थिंकर, ये आपको बोलेंगे भी कि आप बहुत बड़े ओवर थिंकर हो, ठीक है। सो दैट इज़ आई एम गेटिंग फर्स्ट व्यूज़ फ्रॉम दिस पर्सन।